बुराइयां ढूंढने की जगह काटना तो पड़ेगा। आज मैं आपको बताऊंगी आटे के डब्बे से जुड़े कुछ अचूक और चमत्कारी उपाय। आटे का डब्बा हर किसी के घर में होता है। आटे के डब्बे में बहुत से रहस्य छुपे हैं। पहले हमारे यहाँ पर आटे के डब्बे नहीं होते थे। हमारे यहाँ बड़े बड़े कनस्तर, बड़े बड़े, मतलब आपको बताऊँ 100-100 किलो के, जिसमें आटा गेहूं रखी जाती थी। उसे धोया जाता था, उसे सुखाया जाता था, उसे पीसा जाता था। रियली में आटा गूंदने से बस 5-10 मिनट पहले ही उसको जो है आटा बनाया जाता था गेहूं को, और उसके बाद उसे आटे को गूंदा जाता था। हाय क्या रोटी थी, क्या मजे थे, क्या दिन थे वो। चलिए अब भी कुछ बुरे नहीं है, अब आटा थैलियों में आ जाता है, बट उसके कुछ तरीके हैं। अब तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि आप जब गेहूं पिसवाने जाएं तो उसमें 1 किलो चने का आटे का आटा डलवा लें, थोड़ा सोया का डलवा लें। ये सब नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के घर में जो आज भी आटा आता है वो आटा आता है थैलियों का। ठीक है, तो अगर आपके घर भी थैलियों का आटा आता है तो उसमें मैं आपको कहूंगी उसमें आधा किलो चने, मतलब अगर 10 किलो आटा है तो 1 किलो चने का आटा जरूर मिलवा लीजिए। ऐसा करने से आपका सौभाग्य बढ़ता है। अपने घर के अंदर आटे के डब्बे में थोड़ा सा केसर जरूर मिलाइए, थोड़ी सी तुलसी की पत्तियां जरूर मिलाइए। जैसे कि चावल के डब्बे के अंदर छुपाकर मैं चांदी का सिक्का रखवाती हूँ, वैसे आपको अपने आटे के डब्बे के अंदर थोड़ा सा जो है केसर मिलाकर जरूर रखना चाहिए। आटे का डब्बा कभी खाली नहीं होना चाहिए, कभी आटा घर से खत्म नहीं होने देना चाहिए। आटा का डब्बा बड़ा होना चाहिए। अगर आप आटे को डब्बे में रख रहे हैं, आटे को प्लीज थैली में मत रखिए कि थैली में से निकाल के, अगर वो 10 किलो का भी है तो आप एटलीस्ट 10 किलो का डब्बा अपने घर में रख लें। आटा कभी छानना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑटोमेटिकली अब तो उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि आप बाजार से छना छनाया आटा ही लेकर आते हैं। लेकिन अगर आप चक्की पर भी आटा पिसवाते हैं तो उसे छानिए मत, क्योंकि छानते आप आटे को नहीं है, अपनी किस्मत को छान लेते हैं। पुराने जमाने में जब हमारी मम्मी आटा छानती थी ना, तो दैट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, क्योंकि उसके अंदर जौ इतना ज्यादा हम वो खाते थे फाइबर, वो अब हम नहीं खा रहे हैं। हम प्योर मैदे की रोटी खा रहे हैं एक्चुअली। आटा गूंदना चाहिए जब जब आप उसकी रोटी बना रहे हो। आटे को गूंद कर कभी भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो एक पिंड का रूप ले लेता है। आटे को कभी भी बिना नमक के नहीं गूंदना चाहिए। चाहे जितना भी आटा आप गूंदे उसमें नमक जरूर डालना चाहिए। अगर आप पराठे का आटा गूंद रहे हैं तो उसमें अजवाइन जरूर मिलानी चाहिए। आटे में कभी कीड़े नहीं पड़ने चाहिए। अगर आपके घर में आटे में कीड़े पड़ गए तो ये संकेत है आने वाले बहुत बड़े दुर्भाग्य का। उस आटे को तुरंत घर से निकालकर चींटियों के लिए पेड़ के नीचे डाल देना चाहिए। आपको नियमित रूप से वैसे भी अपने घर का आटा चीनी मिलाकर चींटियों को डालना चाहिए। इससे आपका सौभाग्य बढ़ता है और आपका शनि ग्रह बहुत अच्छा होता है। आटे के साथ हमेशा एक बात याद रखिएगा कि आटा अगर आप गेहूं पिसवाने जाते हैं तो आपको ये काम हमेशा शनिवार वाले दिन ही करना चाहिए। आटे की रोटी बनाकर अगर आप बच्चों को खाने के लिए देते हैं तो सबसे पहले रोटी आपको गाय की या कुत्ते की निकालनी चाहिए। अगर आप विदेश में भी हैं तो भी आप पहली रोटी निकालकर किसी भी पेड़